अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल और इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो आने वाले टेस्ट के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लाजमी देखें कि अच्छे तरीके से कंसेप्ट आप सीख जाएं। तो व्हाट इज़ अ सर्कल? डिफाइन सर्कल के सर्कल क्या है? अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर दैट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाई इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट। या सिंपल अगर आप बयान कर लें, यानी सेट इज अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। उर्दू में अगर आप बयान करें इसको तो मस्तवी के किसी मुअय्यन नुक्ते से हम फासला तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं, और मुअय्यन नुक्ता दायरे का मरकज़ कहलाता है। तो यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट की बात हो रही है, तो उसको मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ, पॉइंट जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। और फिर सर्कल क्या है, अब यहाँ पर आपने इस डेफिनीशन को अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये आपके पास एक सर्कल है तो ये क्या है बेसिकली, इसको फिर से आपने समझना है। जिस तरह डेफिनीशन में आपने पढ़ा कि सर्कल क्या है, ये एक सेट ऑफ पॉइंट है, यानी ये एक मूविंग अगर आप कर लें, यहाँ पर एक यानी ये पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। ये देखिए सारे सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये सर्कल जो है इस तरह सेट ऑफ पॉइंट है। और क्या है? विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये जो आपके पास मुअय्यन नुक्ता है, जिसको आप दायरे का मरकज़ या सेंटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक फासला, हर एक पॉइंट तक जो फासला है, जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल यहाँ पर सरकमफेरेंस के ऊपर, ये इससे यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल है। तो ये तो हो गई बात यानी डेफिनीशन सर्कल की। तो इसके बाद हम आते हैं जो पहले नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है वो है रेडियस। कि आया रेडियस को उर्दू में रदास कहते हैं। तो व्हाट इज़ रेडियस पहले इंग्लिश में भी डिफाइन करते हैं और उर्दू में भी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी ये जो आपके पास जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक फासला, यहाँ से यहाँ तक फासला, यानी किसी भी सर्कल पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो ये सेंटर से वहाँ तक जो फासला कहलाता है, ये हमारे पास रेडियस रदास कहलाता है। तो उर्दू में आप इसको इस तरीके से दायरे के मरकज़ से इसकी बैरूनी सित्ता तक कतई हद की लंबाई को रदास कहते हैं। और इसको निस्ब कुतर यानी भी कह सकते हैं। सीमी डायमीटर भी इसका जो है एक दूसरा नाम है। रेडियस का एक दूसरा नाम है सीमी डायमीटर, यानी निस्फ कुतर भी इसका एक नाम है। और अगर यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो, तो चलो एक को मैं ड्रा कर लेता हूँ। अब रेडियस कैसे आप जो है, यहाँ जो सर्कल है आपके पास, यहाँ पर अगर ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो ये ए बी जो है जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी लेंथ को, इसको आप क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, रदास, या उर्दू में इसको निस्फ कुतर, या एक और नाम आपने लाजमी याद रखना है सीमी डायमीटर भी इसको आप कह सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा हो, यहाँ से यहाँ तक अगर एक और हम ले लें, यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये रेडियाई आ जाएगा। रेडियस की जमा है रेडियाई। अब नेक्स्ट हम एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास डायमीटर। कि डायमीटर हमारे पास क्या है? डायमीटर को उर्दू में कुतर कहते हैं। इंग्लिश में आप किस तरीके से इसको बयान करेंगे? अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टचेस 2 पॉइंट्स ऑन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, या सिंपली द कार्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन शायद उस तरीके से आप इसको न समझ सकें, तो चलो उर्दू में आप इस तरीके से इसको बयान कर सकते हैं। दायरे के मरकज़ में से गुजरता हुआ वतर जो है वो दायरे का कुतर कहलाता है। अब अगर हम डायमीटर को ड्रा करना चाहें तो इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं, यानी यहाँ से एक ये पॉइंट है सर्कल का, और इस सेंटर में से हम गुजरें, दूसरे पॉइंट तक हम पहुँचेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका डायमीटर। या यही रेडियस को आप अगर डबल कर लें तो ये आपके पास
क्या आ जाएगा, आपके पास ये डायमीटर आ जाएगा। ऐसा कार्ड जो आपके पास सेंटर में से गुजरे तो ये हमारे पास डायमीटर कहलाता है। तो टेस्ट के लिए एक पॉइंट, अगर ये आपके पास सी और डी है तो ये इसको आप सी डी जो है वो आपके पास इसका आ जाएगा डायमीटर। लेकिन क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेडियस जो है इसको आप कह सकते हैं सेमी डायमीटर। अगर आपके पास रेडियस जो ये डायमीटर जो है ये 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना आएगा, ये ए बी चूँकि आपके पास रेडियस है तो इसको आपने हाफ करना है यानी 2 पर डिवाइड करना है तो ये 2 सेंटीमीटर आपके पास आएगा। और अगर आपके पास 2 सेंटीमीटर अगर रेडियस है उससे अगर डायमीटर निकालना हो तो उसको अगर ए बी आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है और आपको डायमीटर चाहिए तो उसको आपने डबल करना है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बाज़ दफ़ा अगर आपको किसी फार्मूले में रेडियस चाहिए या डायमीटर चाहिए, अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं, अगर रेडियस दिया है तो डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब ये जो टोटल बाउंड्री है इसकी अगर लेंथ, इसको अगर आप, ये आपके पास एक रस्सी है इस तरीके से, अगर ये आप यहाँ से काट देते हैं और इसकी ये जो लेंथ है ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो यही आपके पास इसका सरकमफेरेंस या उर्दू में इसको बोलते हैं मुहीत। तो ये आपके पास जो टोटल लेंथ होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल का इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। उर्दू में दायरे की लंबाई या दायरे के अतराफ का फासला दायरे का मुहीत कहलाता है। तो यहाँ से ये आप समझ गए हैं कि ये सारा जो है ये इसको हम कहते हैं, ये जो टोटल लेंथ है सर्कल का इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड को उर्दू में आप क्या कह सकते हैं, कॉर्ड को आप जो है ये वतर कह सकते हैं। अब ये व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या है आपके पास, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। उर्दू में इसको इस तरीके से आप बयान कर सकते हैं, दायरे पर वाक़े किसी दो नुकात को मिलाने वाला ख़त वतर कहलाता है, या ऐसा कताहत जिसके दोनों सिरे दायरे के नुकात हों इस दायरे का वतर कहलाता है। अगर ये एक आपके पास सर्कल है तो यहाँ से लाइन जो गुज़रने वाला जो लाइन है आपके पास यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है तो ये ए बी अगर है आपके पास, तो जिस तरह हम कह चुके हैं कि दायरे पर वाक़ई किसी दो नुकात को मिलाने वाले, यानी दायरे का एक जो है सर्कल का एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला ये जो आपके पास कतई हद है तो इसको हम लाइन सेगमेंट है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉर्ड वतर कहते हैं। और अगर यही कॉर्ड जिस तरह डायमीटर में हमने पढ़ा था अगर सेंटर में से गुजरे तो ये फिर हमारे पास डायमीटर कहलाता है, या आप कह सकते हैं दायरे का सबसे जो बड़ा कॉर्ड होता है वही आपके पास डायमीटर होता है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को उर्दू में आप कह सकते हैं कहते हैं सगीरा। व्हाट इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ सेगमेंट इज़ अ रीजन ऑफ अ सर्कल विच इज़ सेपरेटेड बाई अ कॉर्ड। देखिए अगर एक कॉर्ड हमारे पास यहाँ से यानी उसमें से गुज़रता है सर्कल में से, तो यहाँ पर दो तरह के आपके पास जो है वो रीजन बनते हैं, एक स्मॉलर रीजन है यहाँ पर ये, और दूसरा जो है ये आपके पास बड़ा रीजन है। तो दो तरह के रीजन आपके पास आ गए। तो इस तरह ये हमारे पास जो शेडेड पार्ट्स हैं, ये जो हिस्सा आपके पास तोड़ा है तो इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और ये जो दूसरा हिस्सा आपके पास आ जाता है ये मेजर सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से यानी डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, यानी डी से। तो इसको उर्दू में आप कह सकते हैं कतई आपके पास सगीरा या असगर है, और ये कतई अकबर है आपके पास, या कबीरा जो है आ जाते हैं, दो तरह के आपके पास सेगमेंट आ जाते हैं।
इसको अगर आप मज़ीद समझे, यहाँ पर अगर एक मैं सी पॉइंट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक डी पॉइंट कर लेता हूँ, तो ये कौन सा रीजन, अब यहाँ पर तो ये आपके पास ये कार्ड का जो है आ गया ए बी कार्ड, यानी ये आपके पास द शेडेड रीजन इनक्लोज्ड बाय द कार्ड ए बी एंड जो आपके पास आर्क है ए सी बी, ये कार्ड ए बी एंड द माइनर आर्क, ये जो आपके पास माइनर आर्क है, एक छोटा आर्क है और ये आपके पास बड़ा आर्क है, तो माइनर आर्क ए सी बी इज़ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और इसी तरह आपके पास जो आपके पास कार्ड है यानी ए बी एंड अनशेडेड, ये जो आपके पास अनशेडेड रीजन है, एंड आपके पास जो इनक्लोज्ड बाय द कार्ड ए बी एंड द मेजर आर्क ए डी बी इज कॉल्ड, ये आपके पास मेजर आपके पास सेगमेंट आ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सर्कल के रिलेटेड वो है टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन आपके पास क्या है? टेंजेंट आपके पास अ लाइन दैट टचेस द सर्कल सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट टू अ सर्कल। और जिस पॉइंट पे वो उसको टच करे तो वो टेंजेंसी कहलाता है, यानी ऐसा ख़त मुस्तकीम जो दायरे की मुहीत को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता पर मस करे दायरे का ममास कहलाता है। उर्दू में इसको ममास बोलते हैं और इंग्लिश में आपके पास ये आ जाता है टेंजेंट। और डिफिनीशन आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं, उर्दू में इसको ममास कहा जाता है। तो ये अगर सर्कल यहाँ पर अगर आप करें कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर ऐसा लाइन जो गुज़रता है और एक ही यानी पॉइंट पर उसको टच करता है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पर यानी ये इसको सिर्फ टच करता है एक ही पॉइंट पर, तो ऐसी लाइन को हम कह सकते हैं ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल को निस्ब दायरा या नीम दायरा भी आप कह सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, बोथ इक्वल पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी यहाँ से अगर एक हमारे पास डायमीटर गुजर जाए, यानी एक ऐसा आपके पास कॉर्ड जो सेंटर में से गुजरे सर्कल के, तो उसको हम कहते हैं जो है उस कार्ड को हम डायमीटर कहते हैं। तो ये ऊपर आपके पास बी सेमी सर्कल है, यानी आधा सर्कल ऊपर है और आधा, या इस डी को अगर आप देख लें तो ये आपके पास सेमी सर्कल की बेहतरीन एग्जांपल है। और इसी तरह ये तमाम तर बातें थी सर्कल के रिलेटेड। अगर मज़ीद भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले ये चीज़ें सीखनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।